ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रियतम को याद करो। माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रियतम को याद करो। प्रियतम माया है, तुम सब प्रियतमाओं को अपने साथ वापस घर ले जाने। प्रियतम माया है, तुम सब प्रियतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रियतम को याद करो। प्रियतम आया है, तुम सब प्रियतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने। आज का प्रश्न, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? कौन सा राज जानने के कारण, है ना, कौन सा राज जो आपको पता पड़ गया है जिसके कारण आप ना शांति मांगते हो ना सुख मांगते हो? कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? उत्तर, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे। इसीलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं। इसीलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं, मेरे मन को शांति दो। इसीलिए कहते हैं, मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, ना कि मन को। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, ना कि मन को। ठीक? कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? उत्तर, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे। इसीलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं, मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, मन को नहीं। आत्मा को शांति चाहिए, ना कि मन को।
ओके, आज का गीत है प्रीतमान मिलो। ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक है, राइट है, वैसे गीतों में भी है। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है ना, और कोई कोई बात राइट है, वैसे गीतों में भी ऐसा ही है। अब प्रियतम अक्षर तो ठीक कहा है, परंतु जियरा बुलावे। अब जियरा तो बुलाते नहीं, माना जियरा माना शरीर, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा ही दुखी है। पतित आत्मा कहा जाता है ना, आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब आत्मा ही सत्व प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है, ये नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। मनुष्य समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं। प्रभु तुम मूंझे हुए हैं, बहुत मूंझे हुए। ये किसकी मत है? रावण की मत? ये किसकी मत है जिसने इतना मुंझा दिया, इतना तो सारा मुंझा दिया? ये किसकी मत है? रावण की मत। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ करते हैं। सबकी चाहना ही यह रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले, इसीलिए भक्ति करते हैं। इनके लिए ही यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं। फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं है। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते, है ना? किसी से मिलने तो जा रहे हैं ना, तभी तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। समझो किसको मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना, नहीं मिला ना। अब वो उस मूर्ति के पीछाड़ी जाएगा कि वो वाला ईश्वर मिले जिसका साक्षात्कार हुआ है, तो ईश्वर तो नहीं मिला ना। ईश्वर को सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे प्रियतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। शरीर थोड़ा कहता है, दुखी तो आत्मा होती है ना अंदर बैठी। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा? बताओ। अगर शरीर को कुछ होता तो आत्मा जब निकल गई तो फिर शरीर भी बोलता, अरे मत जलाओ ना, क्या कर रहे हो, मत काटो, मत करो, ये मत करो, मत डुबो, बोलता ना। लेकिन जब तक शरीर में आत्मा है, तो अगर शरीर को कुछ भी होता है तो दुख आत्मा को होता है, शरीर को नहीं। शरीर एक तरह की वस्तु है, एक वस्त्र है, उसको कुछ नहीं होता है। अंदर बैठी आत्मा को ही सब कुछ होता है। और जैसे ही आत्मा निकल जाती है, फिर शरीर के साथ कुछ भी हो, आत्मा को कुछ नहीं होता। क्या वंडर है। और फिर उसके बाद कितने समय तक कोई रखता है, सबको बताइए। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा? आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो आत्मा को फील होता है। तुम बच्चे जानते हो सत्युग में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहां तो माया का राज्य ही नहीं होता। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहां माया नहीं, जहां माया नहीं। ये माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते, कहते मन को शांति नहीं है। यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है, मन के लिए ही कह देते हैं आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए, ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए, आत्मा शांति चाहती है। यह भी समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आती हैं। अब जीव और मन में कितना फर्क है। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं और यह शरीर ऑर्गन्स है। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए।
शांति आत्मा को चाहिए, मन को थोड़ा ही चाहिए। शांति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए, शरीर को थोड़ा चाहिए। अब आत्मा ऑर्गेन्स द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है, ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही है। तो हो गया ना सब कुछ रोंग। कहते मन को शांति चाहिए, मन पर जीत पानी है, तो आत्मा ने जीत पानी है, मन ने थोड़े जीत पानी है। नहीं, माया पर जीत पाते हैं परम पिता परमात्मा की श्रीमत से। बाकी मन को शांति चाहिए, ये कहना भी रोंग है। ओके, ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए। आत्मा शांति मांगती है क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। बाप कहते, हे प्रीतमाएं, अपने प्रियतम को घड़ी घड़ी याद करते हो। प्रियतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है। घड़ी घड़ी माया भुलाकर देह अभिमान में ले आती है। आत्मा को पहचान मिलती है, हम शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। अब स्वधर्म को भूल आत्मा दुखी होकर पुकारती है, हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। ऐसे आत्मा दुखी होकर पुकारती है। और शांति के बाद फिर है सुख। अब सन्यासी तो ड्रामा के राज को जानते नहीं, शांति देश को भी नहीं जानते। तो तुमको पक्का पक्का निश्चय है, हम आत्मा परम धाम की रहने वाली है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अब पाठ पूरा हुआ है। ये आत्मा कहती है प्रियतम हमको मिला है। ये किसने कहा? आत्मा ने। भक्ति मार्ग में सब प्रियतम को याद करते हैं। सच्चा प्रियतम एक है, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो हमको प्रियतम मिला हुआ है। अभी इस साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, सबको यह समझाओ, सबको यह समझाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर ना आने से ना ये मूंज हो जाती है। प्रजापिता अक्षर ना होने से मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। प्रजापिता को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां बरोबर है। इसीलिए पूछा जाता है प्रजापिता से क्या संबंध है? पिताक्षर तो पहले है ही। शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं। अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। जान गए हो। लौकिक बाप को तो जानते ही हैं। तुमने 3 पिताओं को अब समझा है, और कोई दुनिया नहीं जानती, और दुनिया में कोई नहीं जानते। तुमने समझा ये 3 पिताओं। सत्युग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते, और वहां उनको एक पिता होता है। अब इस संगम पर तुम्हारे 3 पिताएं हैं। तीनों ही पिताएं संगम पर ही हो सकते हैं, फिर कभी हो ना सके, ना सतयुग में, ना कलयुग में, ना और किसी समय में भी। एक है ऊंचते उच्च बाप जिससे वर्षा मिलता है, दूसरा बच्चा ब्रह्मा जिससे बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली गाए हुए हैं, तो वे ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद है, परंतु ऐसा नहीं समझते कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है। अब तो है ही कुख वंशावली। मुख वंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं। शिव के लिए मुख वंशावली नहीं कहेंगे, क्योंकि मुख तो इनका है ना। उनको सब फादर मानते हैं। 3 पिताएं हैं, शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। लौकिक में तो है ही, तो ये पक्का याद करना चाहिए।
फिर समझाया जाता है परम पिता परमात्मा का कोई बाप टीचर नहीं है। अब ये भी उस बाप को याद करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी वही परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, रोज शिक्षा दे रहे हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार की मिलती है ना रोज शिक्षा। कोई कहे एक ही जैसी है तो ये तो उसकी भूल है, रोज शिक्षा मिल रही है भिन्न भिन्न प्रकार की। तुम जानते हो कि प्रियतम हम प्रियतमाओं को बैठ समझाते हैं, वही पतित पावन है, हमको ले जाने के लिए आए हैं, दुख से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो अब ये दुख की नगरी बदली होकर सुख की होगी, जानते हो? रावण राज्य खत्म होना है, आखिरी मौत तो आएगा जरूर। रावण का बुत भी तो यही बनाते हैं, यही बनाते हैं ना, राम राज्य और रावण राज्य। बाप आकर समझाते हैं इस रावण ने ही तुम भारतवासियों का राज्य छीना है। सुना किसने छीना तुम्हारा राज्य? रावण ने छीना है। हार और जीत तुम भारतवासियों की होती है, रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, रजो तमो होते होते तमो प्रधान हो जाते हो। सुन रहे हो क्या हुआ हमारे साथ? रावण को तुम यहां जलाते हो, बरोबर रावण राज्य है। अब बाकी सीता आदि चुराने की तो देखो बचे कोई बात ही नहीं है, अब यह तो राज्य ही रावण का है। सब मनुष्य मात्र रावण के राज्य में, रावण राज्य में है ही दुख और राम राज्य में है सुख। राम भगवान को ही तो कहा जाता है ना, तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है और कोई की बुद्धि में यह बातें है ही नहीं, तो बाप ही आकर पारस बुद्धि बनाते हैं, तो बरोबर नाम ही रखा जाता है ना पारसनाथ। वहां भी विष्णु के ही दो रूप है, कितनी गुंजाइश है समझने की, है ना। बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं, है ना। देखो पारसनाथ में भी ऐसे वो दिखाते, दो रूप दिखाते हैं, तो है ना गुंजाइश समझने की। और बाबा भी बैठकर तुमको डिटेल में समझा, बाप बैठ समझाते, इसका क्या अर्थ है कि ब्रह्मा तन में से बाबा बैठे और फिर हमको समझाते। ऐसे नहीं संदली पे बैठे और समझाते, खड़े खड़े भी समझा सकते हैं। बाप बैठ समझाते माना बीच बीच में बाबा कितना अच्छा है, ऐसे वंडरफुल। बाप बैठ माना ब्रह्मा तन में बैठ शिव बाबा समझाते। तुम गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे, जाग गए ना सारे, तुम प्रियतम आन मिलो, नहीं जाग गए ना। कोई कोई गीत अच्छे हैं। तुम अब यात्रा पर जा रहे हो, जानते हो रूहानी यात्रा हम ही करते हैं, ऐसे तो नहीं कहीं अभी यात्रा चल रही है तो देख के अंदर बित बित होती हो, तो मैं भी जाता यात्रा में, और ऊपर से पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, और फिर वहां बैठे हैं डंडा लेके, कैसी कैसी यात्राएं करते हैं। बाबा ने सबसे बचा दिया, नहीं तो भटक रहे होते, इधर जाना उधर जाना, सबसे बचा दिया, शुक्रिया बाबा। नहीं तो अभी तो सब ऐसे ही समझते, जो जितनी जास्ती यात्रा उतना ज्यादा बड़ा भक्त है, वो ऐसे समझते। हम रूहानी यात्रा हम ही करते हैं, जानते हो, बरोबर हम सब आत्माओं का पंडा एक ही है। अब तुमको दुख से लिबरेट कर ले जाते हैं, सभी का गाइड वह एक ही है, सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाने खुद आते हैं, जबकि इनको सबकी सदगति करने आना ही है। तो जरूर किस रूप में आएंगे ना, अब घर बैठे इनको आना है। बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है, कोई से भी पूछो कि शिव तो निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? जिनका नाम और रूप नहीं, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? पूछो ऐसे, कोई भी बता नहीं पाएंगे। लिंग भी दिखाते हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, समय भी है, उनकी महिमा भी गाते हैं। सुख का सागर है तो जरूर सुख देंगे ना। अभी सब पतित है, जो गुणवान है उन्हों के आगे जाकर गाते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, हम काले हैं, ऐसे गाते हैं उन्हों के सामने जाके। ये काली दुनिया है ना, काले बैंगन में भी कोई गुण नहीं है।
है ना, काली काली दुनिया बना दी ना, इतना काला माना बन, चित्र भी देखोगे ना इतना पूरा ही पेंट माना काला का कर रखा है। तो ये काली दुनिया है ना। काले बैंगन में कोई गुण नहीं, काले अर्थात सांवरे माना पतित आदमियों में कोई गुण नहीं है, इसका ये अर्थ है। जब पतित पना आ जाता है ना तो कोई गुण नहीं रहता, माना अंदर से आत्मा जितनी काली हो जाती है तो कोई गुण नहीं रहता। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट सुनाओ, रिपीट कराओ। यहाँ जो सुख तुमको मिलता है, ये जो धारणा होती है ना वे बहुत अच्छी है। यहाँ कितना सुख है, और जो धारणा की जाती है वही तो तुमको अच्छापन अनुभव करा रही है ना। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 4 दिन, कोई 6-8 दिन के लिए आते हैं, वे बैठ बाप से सुनते रहते हैं। यह निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं, ये ईश्वरीय घर है। दर कहो व घर कहो, बात एक ही है। ईश्वर के दर पर बैठे मना घर में बैठे हैं, तो जब ईश्वर के घर में बैठे हैं तो बुद्धि से ईश्वर के साथ ही रहना चाहिए ना। अब बुद्धि भी भारी लटकती रहेगी तो भी साथ होते साथ नहीं होते हैं, ये तो बाबा समझाना चाहते हैं। आए हो 4 दिन के लिए, 6-8 दिन के लिए आए हो तो यहीं के रहो ना। अगर पीछे पीछे बुद्धि रहेगी तो क्या अनुभव करेंगे, ये भी बाबा ने समझाया। तो दर में आया तो घर में भी आया, दर से अंदर घर में आया, दर पर आया माना घर में आया। तो यहां ईश्वरीय घर है, भाई बहन है, इसीलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। ये ज्ञान शब्द परियां है, नंबर 1 नाम रख दिया है। अब यह है शिव बाबा की दरबार। यहां से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। जब मधुबन घर में रहते हैं वो वाली अवस्था, और जब फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो वाली अवस्था में रात दिन का फर्क होता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में यह रहता है कि सर्विस करें, वो गए इसीलिए कि सर्विस करें, इसीलिए नहीं कि बस आराम करें। ये फिर उनके ऊपर निर्भर करता है। ड्रामा चक्र को भी समझाना बहुत सहज है। हम अब तैयारी कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए हैं, बैगेज तैयार करना है। बाप को पुराना कखपन देते हैं, बाप को पुराना कखपन देते हैं, बाबा बदले में सब सोना देते हैं। आप देते हो कखपन, देखो कितनी वंडरफुल बात है। संगम पर हमें देना ही कखपन है, फिर भी उसके पीछे पिछाड़ी लगे पड़े हैं, और बाबा आपको सोना ही सोना देते हैं। ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो। अब यह है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज नहीं, पंख आदि नहीं है कि ऐसे पंख लगेंगे और तुम उड़ने लग जाएंगे, वो परी नहीं, ऐसी कोई परी नहीं होती। पर अंदर से आत्मा ऐसे परी मुआफिक हमेशा हल्की उड़ती हुई अनुभव करती है। ऐसे नहीं कि शरीर पे कोई पंख आ जाएंगे एक्स्ट्रा तुम्हारे। तो बाकी परी और कोई चीज नहीं, पंख आदि नहीं। वहां के महल जेवर आदि कितने अच्छे होंगे। अब यहाँ माया ने पंख तोड़ डाले हैं, उड़ ही नहीं सकते। ये समझने की बात है। समझाया जाता है आत्मा जैसे रॉकेट है। रॉकेट ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं खुदा के नजदीक जाते हैं, जब रॉकेट नीचे से छूटता ऊपर जाता है तो सोचते हैं खुदा के नजदीक जाते हैं। अब खुदा वहां कोई बैठा है क्या? जो रॉकेट तुमने भेजा ऊपर खुदा के पास चला जाए, खुदा वहां कोई बैठा है क्या? ये सारी पलटन आत्माओं की जाती है ना। बुद्धि में आना चाहिए। बाबा हमारा पंडा है, ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मेरा काम ही है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूं, मैं नॉलेजफुल हूं, मैं आता तो हूं ना, मैं आता तो हूं ना। इनमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूं। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है तो मेरे में भी पाठ है। देखो मेरे में 84 जन्मों का नहीं, ज्ञान का पाठ है जो मैं रिपीट करता हूं। तुम्हारा पाठ जास्ती है ना।
देखो बाबा का पाठ तो संगम पर ही बसता है, तुम्हारा पाठ 84 जन्मों का। तो बाबा कहते तुम्हारा पाठ जास्ती है, मैं तो आधा क्लब के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं, तुम्हारा ऑलराउंडर पाठ है। कहते हैं भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, समझते नहीं है। बाप कहते मेरा पाठ आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। ये मेरा पाठ आता है तो मैं आकर बजाता हूं। मैं गर्भ में तो आऊंगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर राजयोग सिखलाऊंगा, या कच्छ मच्छ में आऊंगा। बताओ भाई, है बताओ भाई, कच्छ मच्छ में आऊं तुम्हें समझ आएगा? बच्चे में आऊं तब तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हें तो अपने बच्चे की भाषा समझ नहीं आती। जब वो तोतली भाषा में बोलता तो कहते है कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। उस साथ में जो खड़ा होता ना उससे पूछ रहे होते क्या कहा इसने, बताओ भाई। नहीं तो अब आप बता दो किस में आऊं? मनुष्य तन में, अनुभवी तन में, उसमें तो आऊं तब तो तुम सुन पाओ, या कच्छ मच्छ में आऊंगा? मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूं ये भी तुम जानते हो। शिक्षा बैठ देता हूं, परम पिता परमात्मा आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं क्योंकि नर्क को स्वर्ग बना देते हैं। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। सृष्टि का विनाश कैसे होगा, ये आपस में कैसे लड़ेंगे, रक्त की नदियां कैसे बहेंगी, फिर दूध घी की नदियां बहेंगी, ये बाप बैठ समझाते हैं। पांडव लड़ते हैं क्या? पांडव लड़ते हैं क्या? बाप कहते दे अभिमान छोड़ मामेकम याद करो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समाते नहीं है। बाप कहते मन मना भव, सिर पर बोझा बहुत है, याद से भी कर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में अवस्था नहीं रहेगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते हैं। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही। अब बाप कहते हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। रात दिन यही चिंता रहे कि कैसे बाप का परिचय दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ वापिस जाना है। बाप के साथ वापिस जाना है, इसलिए पुराना कखपन दे, बैगेज ट्रांसफर कर देना है। बाप के साथ वापिस जाना है, इसलिए पुराना कखपन दे, बैगेज ट्रांसफर कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है।
सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। आज का वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों की समृद्धि द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। सदा सर्व प्राप्तियों की समृद्धि द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु व साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। जिसके पास मन की भरपूरता होती है, भले उसके पास स्थूल वस्तु नहीं है, कोई साधन नहीं है, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे अब कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। कई समझते किसी से कोई चीज मांगना ही मांगना होता है, पर आप किसी से अपना मान मांग रहे हो, अपनी शान मांग रहे हो, या किसी से आप कह रहे हो कि अरे भैया मेरा रिगार्ड करो। सारी चीजों का मन अगर मान ना देखा जाए, चाहे स्थूल वस्तुओं का मान ना देखा जाए, चाहे सूक्ष्म वस्तुओं का मान, लेकिन अगर जो मन से भरपूर है ना, वो कुछ भी नहीं मांगेगा, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। उसके अंदर ये मांगने का संस्कार ही नहीं होगा, वो भरपूर होगा जो मन की भरपूरता है। चेक कर लेना आज का स्लोगन, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। अगर आप कोई बुराई छोड़ना चाहते हो, कोई कमी कमजोरी छोड़ना चाहते हो, फिर भी नहीं जाती है, तो पवित्रता को जरूर चेक